नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का बढ़ाया संकट, गैर राजस्थानी उम्मीदवारों का हुआ विरोध। जोधपुर में जिला कलेक्टर ने नहरबंदी पर दी जानकारी, जोधपुर वासियों के सहयोग को सराहा। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर धरना स्थल से रेवाड़ी तक निकाली बाइक रैली। और खबरें विस्तार से। राज्यसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में घमासान शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर जयपुर तक रविवार रात से ही विरोध शुरू हो गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बाहरी नेताओं को टिकट देने पर खुलकर सवाल उठाते हुए विरोध की शुरुआत की। कई निर्दलीय विधायक भी नाराज बताए जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अभी तक खुलकर रिएक्ट नहीं किया। बाहरी बनाम राजस्थानी का विरोध बढ़ा तो राज्यसभा में कांग्रेस की तीसरी सीट पर संकट आ सकता है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र मूल के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, हरियाणा के रणदीप सुरजेवाला और यूपी के प्रमोद तिवारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार सोमवार दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंच रहे हैं और 4:30 बजे सीएम निवास पर विधायक दल की अनौपचारिक बैठक रखी है, जिसमें तीनों उम्मीदवारों को विधायकों से मिलवाया जाएगा। जोधपुर जिला कलेक्टर ने रविवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से नहरबंदी पर अध्ययनरत जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा गांधी नहर की 1109 आरटीआई जहां से राजीव गांधी नहर द्वारा जोधपुर को जल पहुंचता है, वहां पर पानी पहुंच गया। वहां पर पानी को एकत्रित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि 1 जून तक इंदिरा गांधी नहर का पानी जोधपुर में पहुंच सकता है। जिला कलेक्टर ने आमजन से मिले सहयोग की सराहना करते हुए शहर में विभिन्न भामाशाहों के माध्यम से जल वितरण के किए गए कार्यों का भी आभार जताया। सभी जोधपुर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसे आपको ध्यान है कि जो नहरबंदी चल रही थी और पंजाब में नहर टूटने के कारण जो पानी जोधपुर में अभी तक पहुंच जाना चाहिए था, उसमें विलंब हुआ। अब सुखद खबर ये है कि इंदिरा गांधी कैनाल की 1109 आरडी, जहां से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जोधपुर शहर में पानी पहुंचता है, वहां पे पानी पहुंच गया है और पॉन्डिंग का कार्य वहां पे किया जा रहा है, मतलब पानी को एकत्रित वहां पे किया जा रहा है। और उम्मीद है कि लगभग 1 तारीख को सुबह जोधपुर शहर में इंदिरा गांधी कैनाल का पानी, जो नहर का पानी है, वो पहुंच जाना चाहिए। तो इस जानकारी को शेयर करने के लिए प्लस इस वीडियो के माध्यम से मैं जोधपुर शहर और जोधपुर ज़िले की समस्त जो हमारे जनबंधु हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने ये मुश्किल समय में संयम रखते हुए जिला प्रशासन और पीएचडी प्रशासन का सहयोग किया, जिससे विकट परिस्थितियों में भी और नहरबंदी में जो नहर का पानी पहुंचना था, उसमें विलंब होने के बावजूद भी जोधपुर में व्यवस्था बनी रही। अब 1 तारीख को जब पानी पहुंचेगा और पर्याप्त मात्रा में पानी जब भाईलाना, तखत सागर और सुरपुरा में हम स्टोर कर पाएंगे, तो आगामी दिनों में उम्मीद है कि जो हम शटडाउन ले रहे थे उसको हम कम कर पाएंगे और रेगुलर जो पानी की सप्लाई है, जो नहर का मीठा पानी की सप्लाई है, उसको हम सुचारू कर पाएंगे। आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे, इसी आशा के साथ धन्यवाद। खबर कोलायत से, जहां ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कपिल मुनि मंदिर में देव दर्शन किए, आस्था की डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु दान धर्म कर पुण्य का लाभ कमाया। पश्चिमी राजस्थान का हरिद्वार माने जाने वाले कोलायत में सोमवती अमावस्या पर हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने साधु संतों को दान दक्षिणा देकर पुण्य लाभ कमाया। इस दौरान कोलायत के कपिल सरोवर पर दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए। वहीं सोमवती अमावस्या पर आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही कपिल मुनि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों व देव दर्शन कर मनोकामना मांगी। साथ ही हजारों की संख्या में पहुंचे वाहनों के कारण झज्जू चौराहे से बाजार तक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कत भी हुई। कोलायत क्षेत्र में सोमवार को वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा की। साथ ही कोलायत, झज्जू, हदा, मड, कोटड़ी सहित गांवों में महिलाएं पूजा करती हुई नजर आई। महिलाओं का कहना है कि हिंदू धर्म में वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान होता है। इसकी पूजा भी कई जगह वजह है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वट वृक्ष दीर्घायु और अमृतों के बोध के नाते भी स्वीकार किया जाता है।
माना जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों में शिव शंकर का निवास होता है। इसके अलावा इस पेड़ में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप भी माना जाता है। यही वजह है कि इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम और देवनगर थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 2 खाली कारतूस और 1 बिना नंबर की बाइक बरामद की। कार्रवाई के बारे में बताते हुए देवनगर थाना पुलिस ने बताया कि सीएसटी टीम और थाने की टीम ने एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देकर आज सूचना के आधार पर मेड़ता रोड निवासी हिमांशु शर्मा को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 3 अवैध पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 2 खाली कारतूस मिले। साथ ही उसके पास मिली बाइक भी बिना नंबरी है, जिस पर पुलिस ने हिमांशु शर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र के शाहजहां से जहां आज शनिवार को एक ही परिवार में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पीड़िता की मां ने बताया कि मेरी लड़की के जेठ के लड़के ने छेड़छाड़ की। पीड़िता की मां ने कहा कि दरवाजा बिना खटखटाकर देर रात लड़का कमरे में आ गया और आगे पहले भी मेरी लड़की को परेशान करता रहा। वहीं मामले को लेकर पीड़ित परिवार आज सरदारपुरा थाने पहुंचा। मामले में सरदारपुरा थानाधिकारी दिनेश लखावत ने बताया कि पीड़ित परिवार थाने आया था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अगर रिपोर्ट दर्ज होती तो पुलिस और आगे की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मेरी लड़की के साथ अजमेर से आई थी, बेचैत मेरी लड़की सो रही थी और मेरा जवाई भी पास था और बेटी थी और एकदम से 3-3:30 बजे नहीं लड़का आया अंदर, पता नहीं किसकी वजह आया। फिर एकदम उसने देखा यूं हाथ, वो जान मेरा आदमी होगा, आदमी के भरोसे वो जान आदमी हाथ फेर रहा, यूं करके उसने गलत काम करा। और 5:30 बजे एकदम से आँख खुली, 5-5:30 बजे देखा तो एकदम मेरी बेटी चमक गई। अरे मेरा आदमी नीचे सो रहा, देखे तो वो छोरा इधर, देखे तो आदमी सो रहा, ये बनियान पहन के कौन सो रहा, देखे तो वो छोरा एकदम से यूं हाथ फेर रहा था। वो छोरी पीछे आदमी उठा, आदमी ने उसके ससुर ने भी मारा उस छोरे को, वीडियो है मेरे पास बनी हुई। और उसके दादी ने, उसकी माँ ने, सबने, माँ सपोर्ट ले रही थी साथ, समझे। और पहले भी इसी तरह कई 4-5 दफे हुआ मेरी बेटी के साथ में, 5 दफे हुआ मेरी बेटी के साथ में छेड़खानी करी उसने। कितनी बार कोशिश करी, हर 2 दिन बाद में अंदर आने की करी। अब के मौका देके अजमेर गई है, सक्योड़ी आई है 2 दिन से, तो वो सो रहे थे, दरवाजा खोल के कूलर लगा हुआ था। अब ये छोरी होश भी नहीं था, एकदम नींद में। इसके वीडियो बने हुए हैं मोबाइल में, वो देख लो आप खुद। ऐसे पहले टॉर्चर करी, जेठ ने हाथ पकड़ा था इसका, तो हम कुछ भी नहीं भाई, वो दबाव ले लिया। फिर उसके बाद में फिर नहीं एक बार हाथ पकड़ा, दूसरी बार जब मैं जाके नाका कर मेरे को समझावे करें, माफिया मांगे, दूसरा खुद टोपिया रख देवे मेरे सामने। देखो मेरे घर की इज्जत जा पेगी, अरे तेरे घर की इज्जत जा पेगी, मेरी बेटी की इतनी बड़ी इज्जत, हम क्या बदमाश है क्या? तुम इतने बड़े काम कर रहे हो, तुम्हारे घर के अंदर पोता था, तुम मारते उस पोते को, तुमने सिर्फ 2 थप्पड़ यूं मारे हैं, साला करके छोड़ दिया। इज्जत किसकी जा रही है? हाँ, जब मेरा जमीन वीडियो बनेगी, मेरे जमीन वीडियो करी सारी के रुक 1 मिनट, नहीं मेरे जमीन मारता तो वो छोरा वीडियो कोस लेता, दूसरा कोस लेता, सब कोस लेता, फोन पहले भी तोड़ दिया था। अब क्या हमने साबुत रखा मेरे जमीन ने, जमीन खुद आया साथ बेटी को लेके और यहाँ नी थाने में जमीन करिया सारा कि नहीं मैं तो उसको अंदर डालूंगा उस छोरे को। उस छोरे ने बार बार इसी तरह ही छोरा टोचरबाजी और घर की इज्जत दबा के, जिस दिन ही हादसा होया था उस दिन रात को छोरी यहाँ आ रही थी रात को, तो फिर नहीं पकड़ ली उसको, नहीं आने दी। सुबह दिन को रात को, फिर दूसरे दिन रात को 12 बजे मेरी लड़की है नहीं आई, तो यहाँ से पकड़ के वीडियो होगा यहाँ थाने के बाहर, देख लेना आप खुद, कैमरे में आई हुई है मेरी लड़की। तो मैडम बोली कि आप कैसे अंदर आओ ना, क्या हुआ, तो उसको पकड़ के ले गए उसके घर वाले, सारे टॉर्चर कर रही है ननंद और सब, सुसर के बाद घर में नहीं डाले। भारतीय सेना में अहि रेजिमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे लोगों ने शुक्रवार को रेवाड़ी में बाइक रैली निकाली। रैली में सैकड़ों लोग शामिल रहे। ज्ञापन देने के लिए जिला सचिवालय तक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय के भीतर जाने से रोकने के बाद पुलिस ने गेट बंद कर दिए। काफी गहमा गहमी के बाद में गेट खुला। इसके बाद डीसी अशोक कुमार गर्ग को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर पिछले 1 साल से पूरे अहिरवाल इलाके में धरना प्रदर्शन चल रहा है।
खासकर गुरुग्राम और रेवाड़ी में लंबे समय से धरना और मार्च निकाला जा रहा है। पिछले 21 दिन से रेवाड़ी की गांव धामलावास में बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे। पिड़ावा क्षेत्र के अल्ताफ नगर गांव में बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अल्ताफ नगर निवासी सोदान सिंह 53 वर्ष सुबह घर से निकला था। घर नहीं लौटने पर घर वालों के द्वारा तलाशी ली गई तो उसकी गांव के समीप एक बिना मुंडेर के कुएं के पास चप्पल और लाठी गिरी मिली। कुएं में गिरने की शंका के बाद गांव के लोगों द्वारा मोटर पंप लगाकर कुएं का पानी खाली किया और खाली करने के बाद सोदान सिंह कुएं में गिरा हुआ दिखा। गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। जोधपुर पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया। जोधपुर में कलेक्ट्रेट परिसर एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संवाद के दौरान जोधपुर के बच्चों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की। जोधपुर में इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपे। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जोधपुर के ऐसे चुनिंदा बच्चों को अपनी ओर से टैब भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं को जारी किया। प्रधानमंत्री के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट परिसर एनआईसी में जोधपुर जिले में ऐसे बच्चों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कार्यक्रम से पहले बच्चों से मुलाकात भी की। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध